तो कहते हैं ना कि सीरत बहुत बड़ी होती है, खूबसूरत ज़रूरी भी नहीं होती। खूबसूरती तो बहुत लोग हैं, अच्छे खासे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर छल और कपट भरा होता है। तो ऐसी खूबसूरती से कोई फ़ायदा नहीं, सीरत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी सीरत बहुत अच्छी है तो दुनिया में लोग आपको। मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं लखनऊ स्थित सीरोज हैंगआउट में हूँ और मेरे साथ वो खूबसूरती है जिसको छीनने की कोशिश की गई, जिसके वजूद को मिटाने की कोशिश की गई। एसिड अटैक सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के मैनेजर साहब से। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ पर करीबन 5 साल से वर्क कर रहे हैं लोग साथ। और जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे नहीं लगता था कि हम लंबे समय तक जा सकते हैं, बट इन लोगों की जो हिम्मत और जो इनके मतलब काम करने का जुनून, ये सब देखा तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन है। और लगातार आज यहाँ पर 5 साल हो गए, लेकिन पता ही नहीं चला कब हमारे 5 साल बीत गए। तो किस तरह इसको ऑपरेट कौन करता है सीरोज हैंगआउट? इसके जो फाउंडर हैं वो हमारे आलोक दीक्षित जी हैं और डायरेक्टर हमारे आशीष शुक्ला जी हैं। तो आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, खासकर लड़कियों के साथ, और इस तरह के जो हादसे हो जाते हैं तो इनके सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं जिसको समाज भी कभी कभी ठुकरा देता है। और अगर आप सोचिए कि जब कोई जो प्रेजेंट टाइम में जो बेरोजगारी या पहले भी चल रही थी, जब अच्छे से लड़कों नहीं तो इनको जॉब देने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा था, तब ये पहल मिस्टर आलोक दीक्षित जी ने की और आज ये लोग अपने जीवन के लिए निरंतर प्रयास में लगी हुई और एक अच्छा जीवन अपना जी रही हैं। मेरा नाम खुशबू है। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? अभी हमको 5 महीना हुआ है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? गोंडा से। गोंडा से हैं। कैसे पता चला आपको यहाँ पर, कैसे अप्लाई किया आपने? हमको यहाँ से अंशु दीदी लाने गई थी। अच्छा, यहाँ पर सब ठीक है, जॉब चल रही है अच्छे से? हाँ, अच्छा से कितने चल समय से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 2016 में मेरा ज्वाइनिंग था और मुझे धीरे धीरे 7 साल हो चुके हैं यहाँ पे। और हम लोग कंटिन्यू 7 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और सब लोग एक परिवार की तरह मिलके काम करते हैं। यहाँ पे कभी ये नहीं लगता कि हमारे मैनेजर हमसे बड़े हैं या हमसे कोई सीनियर है। सब लोग अपने पोस्ट को छोड़ के एक फैमिली की तरह साथ में रहते हैं। कभी ये फील नहीं होता कि हम बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं या हमारे सीनियर के साथ काम कर रहे हैं। तो एक हम लोग सबसे पहले मैनेजर से बढ़ के हमारे साथ सबसे बड़े उनको कहा जाए तो ये हमारे सबसे बड़े दोस्त है, क्योंकि दोस्त बोल रहे हैं या भाई बोल रहे हैं, मतलब बहुत सपोर्टेड है और अभी तक सपोर्ट करते रहते हैं। चलिए, ये तो अंदर की बात हो गई, आपको यहाँ सीरोज हैंगआउट के अंदर की बात हो गई कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी आपको इतना बड़ा मौका दिया गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन बाहर जब आप निकलती हैं तो कैसा रिस्पॉन्स अपने आप में देखने को मिलता है? आपको कैसा बदलाव महसूस करती हैं आप? देखिए, जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था तो मैं सीरोज हैंगआउट के बारे में नहीं जानती थी, ना मैं इतना परिचित थी कि ये कैसी संस्था है, क्या करती है, क्या नहीं करती। लेकिन जब उस समय पे हम जब बाहर निकलते थे तो वो दौरान बहुत हम लोग के लिए अजीब रहता था, क्योंकि फैमिली जो हमारे आसपास के लोग होते थे वो भी हमें देख के डर जाते थे। छोटे बच्चे हमारे पास में नहीं आते थे। मतलब ऐसा लगता था ना कि हमें खुद फील होता था कि हमारे चेहरे पे ऐसा क्या हो गया कि लोग हमसे दूर भागते हैं। तो फिर उसके बाद लोग कहते थे कि चेहरा अच्छा नहीं है, ख़राब दिखती है, बंदर की तरह दिखती है, इसको कहो चेहरा बांध के चले। तो ऐसा रिलेशन हो गया था एक दुपट्टे से कि मतलब 24 घंटा दुपट्टे को फेस में बांध के रखना। तो कभी हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हाँ ये हमसे दूर जाएगा कभी। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमारे सबसे पहली पहचान जो मिली वो हमारी फेस, जिससे हमने वो इतना बड़ा दुपट्टा अपने फेस से हटाया। और आज की डेट है हम सब लोग विदाउट फेस कवर करके चलते हैं और सब लोग ऐसे खुलेआम। अच्छा लगता है कि एक समय था कि हम हमेशा अपने चेहरे को कवर करके रखते थे, अपने चेहरे से कभी दुपट्टा नहीं हटाते थे, यहाँ तक कि हमको हल्का पानी भी पीना होता था तो दुपट्टे के अंदर से ही पानी पीते थे। लेकिन आज की डेट है कि हम कहीं भी जाते हैं ओपन फेस करके जाते हैं और ऐसे ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है, महसूस नहीं होता है कि बाहर के लोग आपको देखकर कुछ वैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो कि आपको अजीब लग रहा हो? हाँ, मैंने आपको अभी बताया ना कि लोग देख के डरते हैं और सबसे पहले तो दूरियां बनाना की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। ऐसा लगता है कि उनको कोई बीमारी है, कि हाँ ये कोई बीमारी है इसलिए इनसे दूर भागना। तो देख के अजीब सा फील, मतलब कि ऐसे कैसे हो गया, क्या है। और ये सपोर्ट करने की वजह ये बोला जाता है कि लड़कियों की ही गलती थी।
तब इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसके पीछे का रीज़न नहीं कोई जानता है, लेकिन कमिटमेंट बहुत आता है कि चेहरा जल गया, किसी काम की नहीं है, इसको पॉइजन दे दो, या तो इसको मार दो, या तो इसको कहीं छोड़ दो। मतलब ऐसे प्रकार के कमिटमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मौका, सबसे अच्छा समय यही होता है कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो हमें आगे बढ़ाता है। तो आज हमें बहुत खुशी है कि हम एक ऐसे मतलब बेनिडर प्लेटफॉर्म में हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म हमको आगे बढ़ाता है, हमको कुछ सिखाता है और खुद अपने पैरों पे खड़ा होने सिखाता है। सबसे अच्छी बात ये है। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं अब बिना डरे हुए जाते हैं, और इतना हमारे अंदर हौसला है कि हम सबसे लड़ते की लाइफ पहले अलग थी, अभी की लाइफ अलग है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी वो पहली लाइफ होनी चाहिए थे? काश ऐसा कभी महसूस होता है? कभी ऐसा दर्द होता है दिल में, समझ आता है? ज़रूर होता है। मुझे तो मतलब ऐसा मेरा कोई डे नहीं जाता जो मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि मेरी जो पहली लाइफ थी वो मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी। क्योंकि इस लाइफ को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि अरे आप ब्रेव हो, सब कुछ मानते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल बॉडी को आप देख लीजिए और एक मतलब जली हुई बॉडी को देख लीजिए, बहुत अंतर होता है। हम लोग की हर एक बॉडी की जो नस होती है वो अलग ही डिवाइड हो जाती है और अलग ही काम करने लगती है। जो भी हम लोग हर एक समय, हम एक जो हमारा पहला समय था उसमें हम टैबलेट पे ज़िंदा नहीं रहते थे, लेकिन हमारा ऐसा समय है अब कि हम हमेशा टैबलेट पे होते हैं। हमें हमेशा कोई ना कोई चीज़ का दर्द होता है, हमें हमेशा किसी न किसी चीज़ की टैबलेट लेनी पड़ती है, हमें हर साल हर महीने सर्जरी झेलनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि एक सर्जरी, कई सर्जरियाँ होती हैं, और उस सर्जरी में जो हमें टैबलेट दी जाती हैं इतनी हार्मफुल होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके दौरान हमारे लाइफ टाइम तक हमारी बॉडी में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं ना वो आगे चल के असर दिखाती हैं कि वो होती कैसी हैं। तो यही होता है कि इसकी वजह से हमारी बॉडी में जितने चेंजेस आते हैं, जितनी प्रॉब्लमें होती हैं, तो ये सब कंटिन्यू रहती हैं। तो जो पहले की लाइफ होती थी उसमें हम बेधड़क जीते थे, कोई चिंता नहीं, जितना खाया पिया सब सही है, काम किए, मेहनत किए। लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करती है तो हमारी बॉडी प्रेशर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जहाँ जहाँ बंद होती है। और सबसे बढ़िया जब हमारी सर्जरी होती है तो हमारी सर्जरी की स्किन जो होती है वो थाई से ली जाती है, वहाँ पे भी हमें इचिंग होती है, हम जीन्स नहीं पहन पाते, हम टी शर्ट वेयर नहीं कर पाते हैं। हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को अगर कंटिन्यू देखा जाए तो हमारी ये लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली है और हम इसको जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। और हम इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं कि आगे जाके जो भी ऐसे अटैक हो रहे हैं और जो भी जहाँ तक ये बातें नहीं पहुँची हैं उनको ये बात पता चले कि एसिड अटैक के बाद हम गुस्से में आके छोटी छोटी सी चीज़ पे गुस्से में आके किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद कर देते, लेकिन उसके बाद का पार्ट जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। तो हम ये समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम गुस्से को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना अगर हमारे अंदर किसी के प्रति कुछ गलत भावना भी है तो अंदर ही कंट्रोल कर लो, ना कि उसको कोई ऐसी सज़ा दे दो चाहे ज़िंदगी भर के लिए हो जाए। तो उसके बाद भी हमें एक मतलब ये सब तो हो जाता है, लेकिन जो कंटिन्यू 5 महीने 6 महीने सर्जरी का कोई समय नहीं होता कि हम कंटिन्यू कितने महीने बेड पे रहेंगे। अगर हम 5 महीने भी बेड पे रहते हैं ना तो उसके बाद बॉडी हमारी पैरालाइज टाइप में हो जाती है, हमारे बॉडी के वो नस काम नहीं करते, वो बॉडी पार्ट नहीं काम करता जिस तरीके से हम पहले काम करते थे। तो इसलिए मैं अपने आप को मानती हूँ कि मेरी पहले की जैसी लाइफ नहीं रह गई और मैं अपनी लाइफ को बस सर्वाइव कर रही हूँ, क्योंकि ये रोज़ का जो दर्द होता है ना ये बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना अपने आप में। तो इसलिए मैं फिर भी खुश इस बात से हूँ, क्योंकि जिस मुहिम को हम लोग ने आगे बढ़ाया था, एसिड अटैक मुहिम को, वो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और सब इतना समझते हैं कि एसिड अटैक से कितना हार्मफुल होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ एसिड अटैक होता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसकी दवाइयाँ वगैरह जो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोग इसके लिए अवेयर नहीं हैं। हमें अभी तक वहाँ तक भी बात पहुँचानी है कि ये दोबारा क्राइम ऐसा ना हो। अगर आप जाती हैं घूमने वगैरह के लिए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आपको, आपके साथ में कुछ ऐसा कि आपको अजीब लग रहा हो? हाँ होता था मैम, पहले बहुत होता था कि मतलब अजीब होता था, तो हम अपने चेहरे को ढक कर जाते थे। जब से सिरोज में ज्वाइन किए हैं तब से हमने अपने चेहरे को ओपन करके चलते हैं। हाँ होता है बीच में कहीं कहीं ऐसा होता है, लोग देख के मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन अभी भी होता है ऐसा जब हम बाहर जाते हैं तो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो मुँह अब नहीं पड़ता। क्या क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्या सोचती हैं अब अपने अंदर आप?
पहले क्या था कि हमें ये लगता था कि लोग डरते थे, तो हमें खुद डर लगता था कि हमारा फेस ख़राब हो गया, हम इसलिए जो है किसी के सामने नहीं आ पाते थे। लेकिन अब लगता है कि नहीं, हमारा फेस ख़राब हो गया, हमें जीने का हौसला है, हम जी सकते हैं। तो हमें लोग मुंह मोड़ लेते हैं, तो इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि मुंह मोड़ लेंगे तो लोग हमें आके खाना देंगे नहीं। हम अगर मुंह खोल के नहीं चलेंगे, हम अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, तो आगे सामने वाला आके हमें जीने का सिखाएगा नहीं। इसलिए हमें जो है अब नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग हमें मुंह देख के मोड़ रहे हैं या नहीं। आप शादी वगैरह को लेकर कुछ इस तरह से तो रिस्पांस मिलता है लोगों को, जैसे अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा तो रिस्पांस तो मिलता है। अगर समाज में अगर 100 लोग बुरे हैं तो 5% लोग अच्छे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसिड अटैक हो जाने के बाद लोग शादी नहीं करते। शादी बहुत कम ही लोग होते हैं जो हम जैसी लड़कियों का हाथ थामते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे साथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है एक नॉर्मल पर्सन का। क्योंकि आप जानते हैं कि आज जो हमारे समाज में चल रहा है ना, वो खूबसूरती नंबर 1 पे चल रही है। खूबसूरती बहुत जल्दी देखी जाती है, चाहे वो लड़का हो, चाहे मेन हो, चाहे फीमेल हो। अगर मान लीजिए लड़का खूबसूरत है, लड़की थोड़ी सी भी काली है ना, तो उसके लिए भी कमिटमेंट सुनी जाती है। तो फिर हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं। तो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक लड़के को हम जैसी लड़कियों के साथ शादी करना या उनके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि समाज वो अपने समाज से तो लड़ता ही लड़ता है, साथ में हमारे साथ भी एक लड़ाई जैसा ही फील होता है उसको भी। क्योंकि हम लोग को जैसे छोटे बच्चे को देखा जाता है, वैसे ही हम लोग का भी केयर किया जाता है। क्योंकि हम लोग का भरोसा नहीं होता कि हम लोग की बॉडी में कहाँ कट लग जाए, कौन से कपड़े में इन्फेक्शन फैल जाए, कौन से क्या चीज़। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। तो शादी होती है, मेरी भी शादी हुई एसिड अटैक के बाद। तो मैं कहती हूँ कि अगर एक कहते हैं ना कि हमारे बॉडी की जो स्किन है, एक समय के लिए तो वो ख़राब हो ही जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि इस ख़राब स्किन पे आपका सपोर्ट कौन करता है, आपके साथ खड़ा कौन होता है। तो मेरे साथ भी एक बहुत खूबसूरत इंसान है जो मेरे साथ खड़े हुए, और सच में मैं मतलब ऐसे लोगों को सलाम करती हूँ कि वो इतना फैमिली से लड़ाई करते हुए, समाज से लड़ाई करते हुए हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें मतलब एक जीवन साथी के रूप में देखते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये, मतलब हम सब के लिए, कि हम जैसी लड़कियों को अपनाना। एक आप देखते होगा, अगर किसी की थोड़ी सी चेहरे पे पिंपल हो जाता है तो उसको भी लोग इग्नोर कर देते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है इग्नोर कर देते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर किसी की आँख ना हो तो उसको कैसे सर्वाइव करते हैं लेके। तो वो सब चीज़ें हैं, हमारी आँखें नहीं होती, हम देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमारे साथ लोग खड़े रहते हैं। तो कहते हैं ना कि सीरत बहुत बड़ी होती है, खूबसूरत ज़रूरी भी नहीं होती। खूबसूरती तो बहुत लोग हैं, अच्छे खासे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर छल और कपट भरा होता है। तो ऐसी खूबसूरती से कोई फ़ायदा नहीं, सीरत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी सीरत बहुत अच्छी है तो दुनिया में लोग आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि जो समाज में जो बाहर के लोग हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को, इस बात को समझेंगे कि इस तरह से महिलाओं की ज़िंदगी ख़राब करना अच्छी बात नहीं है, कानूनन अपराध है। कानून को देखते हुए भी और अपनी अंदर की ज़मीर को इंसानियत के तौर पर भी ऐसा करना बिल्कुल भी कहीं से भी सही बात नहीं है। उनको तो जो करते हैं उन्हें तो सज़ा देता ही है कानून, लेकिन जिनके ऊपर करता है उनसे कहीं ज़्यादा सज़ा उसे मिलती है जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो अवेयर होने की ज़रूरत है, लोगों को करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को नज़रअंदाज ना करें। लोग वैसे ही समाज में एक नज़रिए से लोगों को देखें, एक नज़रिए से लोगों को समझें, समझने की कोशिश करें, अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बीच के लोग हैं, हमारा ही दिया हुआ इनको दर्द है। तो इस बात को बहुत जाहिर तौर पर बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है और अपनाने की ज़रूरत है। देखते रहें आप मेरी पड़ताल।